और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस वॉर रूम पर एकत्रित हुए हैं कांग्रेस के नेता। आपको बता दें कि शहर अध्यक्ष आर तिवारी सहित कई नेता यहां पर पहुंचे। पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर प्रदर्शन में पहुंची, गिरिराज खंडेलवाल भी प्रदर्शन में पहुंची। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस वॉर रूम पर एकत्रित हुए कांग्रेस के नेता। शहर अध्यक्ष आर तिवारी और उनके अलावा भी कई नेता यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी प्रदर्शन में पहुंचे। इसके अलावा गिरिराज खंडेलवाल भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन और कांग्रेस वॉर रूम पर एकत्रित हुए हैं कांग्रेस के नेता। तमाम नेता में नजर आ रहे होंगे। शहर अध्यक्ष आर तिवारी यहां पहुंचे हैं, इसके अलावा और भी नेता हैं जो पहुंचे हैं। तो देखिए, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर की बात करें तो वो भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं, और देखिए गिरिराज खंडेलवाल भी प्रदर्शन में पहुंचे। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन और प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस वॉर रूम पर एकत्रित हुए कांग्रेस के नेता। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, अगर बात करें जयपुर की, तो कांग्रेस का प्रदर्शन, वॉर रूम पर जो कांग्रेस के तमाम नेता है एकत्रित हुए हैं। एक बार तस्वीरें जरा आप दिखाइए और जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का आज प्रदर्शन है कांग्रेस के वॉर रूम से इनकम टैक्स के दफ्तर तक। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के जो खाते सीज करने की बात आई थी, उसके बाद हालांकि वो मामला है वो उस समय तो निपट गया था, लेकिन कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। उसी के मद्देनज़र उसी क्रम में आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से इनकम टैक्स का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वहाँ तक तमाम जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक अमीन कागजी है वो यहाँ पे है, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, और जयपुर शहर के कई कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। जो यहाँ जयपुर शहर के जो अध्यक्ष आर तिवारी वो यहाँ पे मौजूद है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं आपको दिखा देते हैं हम कि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हुए हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा जो तख्तियाँ है वो तख्तियाँ भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन को लेकर तमाम जो तख्तियाँ है वो यहाँ पे हैं। पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर है वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे हम बात करते हैं। देशव्यापी जो आह्वान है कांग्रेस का प्रदर्शन करने का, जिस तरह से खाते सीज किए गए थे, तो ये माने कि सिर्फ खाते सीज किए गए थे इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में फिर से कह सकते नई ताकत फूंके, इसलिए कार्यकर्ताओं में इन आंदोलन के बहाने जो है वो उनको कह सकते एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और अनलीगल तरीके से उसके खाते सीज किए हैं, इसको लेकर के आज हमारी पार्टी का ये प्रदर्शन है कि देश में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। एक पक्ष से एक पार्टी का राज नहीं चलेगा। देश में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी पार्टियां चलाने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से खाते फ्रीज किए और अनलीगल काम में किए, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। उसी के लिए आज हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। मजबूत है। यहाँ आपको तस्वीर दिखाएं कि जो विधायक अमीन कागजी है वो यहाँ पे है, पूर्व विधायक ब्रिज किशोर है, पूर्व मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास वो यहाँ पे हैं, जयपुर शहर के अध्यक्ष आर तिवारी है वो यहाँ पे है, तमाम जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व विधायक गोपाल मीणा है वो यहाँ पे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आज जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है इसमें शामिल होने के लिए तमाम कार्यकर्ता। सबसे पहले विधायक अमीन कागजी है, उनसे हम बात करते हैं। आज के प्रदर्शन से क्या कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है, या वास्तव में जो IT डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई थी उसका विरोध करना चाहती है? देखिए, ताकत तो पूरे देश में पता चल रहा है जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। आज सबसे बड़ा मोदी के सामने चैलेंज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा बन गई, और पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ में खड़ी हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र सरकार में एक अजीब सी बेचैनी है कि कांग्रेस को किस तरीके से पीछे किया जाए। अकाउंट फ्रीज करना और ये काम करना, ये एक लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात है ताकि विपक्ष रहे नहीं इलेक्शन में। इसको लेकर ये सारी कवायद करी जा रही है, और कांग्रेस पूरी एक है और एक मजबूती के साथ हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। साहब जी, एक तरफ कांग्रेस के कई नेता है वो पार्टी छोड़ के जाने की फिराक में है, और दूसरी तरफ IT डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो क्या अब वो समय है जब खासकर कांग्रेस को एकजुट भी रखे
और जो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में किस तरह से मजबूती से लड़ा जाए, इसकी रणनीति बनाने का भी समय आ गया है। नरेश जी, एक बात समझ लो, जब कोई पार्टी को हार का डर सताने लगे तब ये सब। आप बताओ बीजेपी क्यों कर रही है तोड़फोड़, क्यों कांग्रेस के नेताओं की तरफ कर रही है? कि बीजेपी को लगता है कि कुछ भी कर लो, सब कुछ करना है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है हम हारेंगे, डर है हार का। आप एक तरफ तो कह रहे हो हम हमारे काम के आधार पर लड़ेंगे, तो लोग तो पूछ रहे हैं 15 लाख और अच्छे दिन का, लोग पूछ रहे हैं महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का। आप मुझे बताएं राजस्थान में क्या बदल गया? आप झूठे इश्यूज पर चुनाव लड़ते हैं, आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वर्टिकल डिवीजन कर देते हैं, हिंदू को डराते हैं मुसलमान से। क्या हो गया? कहाँ है करप्शन का इशू? तबादलों का उद्योग चल रहा है राजस्थान में, भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या कर रही है बीजेपी? सिर्फ जेब काटने का काम। कहाँ है सरकार? राजस्थान में भी सरकार नहीं, केंद्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि रुपया डॉलर के मुकाबले पिट रहा है बुरी तरह से। आपने कहा था डॉलर पिटेगा, रुपया मजबूत होगा, आप ही ने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। यहाँ पे तो राजस्थान में तो 2 दिन में पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला था। महंगाई पर बीजेपी कंट्रोल नहीं कर रही। अब बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तोड़फोड़ करके राजस्थान में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर यहीं कहीं पर भी कोई प्रेशर बिल्डअप करके, लेकिन ये मानकर चलना विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस और बीजेपी का जो नेता लड़ने और मरने की ताकत रखेगा ना, वही निकल कर आएगा और भगवान भी उसका साथ देंगे। ऐसे डरना नहीं चाहिए। युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में हम लोग राजस्थान में चुनाव हार गए, हम चुनाव हार गए इसका हम लोग डर के बैठ जाएंगे। बीजेपी वाले सुन ले, यदि वो ये तय कर ले, यदि वो पत्थर फेंकेंगे, लाठी चलाएंगे, जुल्म करेंगे, कानून का बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो आर पार की लड़ाई होगी। तो प्रताप सिंह कह रहे हैं हार को कमजोरी ना समझा जाए और उतनी ताकत से हम फिर से लड़ेंगे। जयपुर शहर के अध्यक्ष आर तिवारी है, वो यहाँ है। तिवारी जी, क्या लगता है इस तरह का जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस को कितनी नई ताकत देगा और आपकी आवाज़ क्या सुनी जाएगी केंद्र के द्वारा? जनतंत्र में जनता की आवाज़ अंततः सुनी जाती है। देश का डरा हुआ प्रधानमंत्री, देश का सहमा हुआ प्रधानमंत्री, उसको केवल राहुल गांधी और कांग्रेस ही नजर आती है। इसका मतलब कांग्रेस आ रही है 2024 के लोकसभा के। आप किसी लोकतांत्रिक पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दोगे? आज़ाद भारत की पहली घटना है कि जनता की पार्टी का आप बैंक खाता फ्रीज कर दो, वो भी जब 20 दिन बाद में, 15 दिन बाद में चुनाव आचार संहिता तारीख आने वाली है। क्या चाहते हो? कांग्रेस का बैंक खाता आप बंद करके कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हो? कांग्रेस का कार्यकर्ता 1-1 रुपया चंदा मांग करके चुनाव लड़ेगा। किशोर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना यह है कि ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी और सीबीआई के रैली आपने कर लिया, इनकम टैक्स पे आ गए। कांग्रेस का खाता बंद कर दोगे तो कांग्रेस की जो वर्कर है उनकी जेब थोड़ी बंद हो गई है। कांग्रेस का वर्कर की जेब में इतनी भरी हुई है कि वो चने खा करके, जब आज़ादी दिलाई है तो चने खाकर भी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को दूर चटाएगी। चने खाकर भी चुनाव लड़ने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनके आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। तमाम